एवरीवन, आप लोगों को जैसा कि पता है बिहार दरोगा की जो 28 पदों की वैकेंसी आई हुई है, तो मैं उसके लिए लगातार आप लोगों को तैयारी करवा रहा हूं और रोज़ आपको 3 वीडियो दे रहा हूं। तो राज्य व्यवस्था में आज हम लोग देखने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्य। ठीक है, ये जो है मूल रूप से भारत के संविधान में जोड़ा नहीं गया हुआ था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या किया गया, इसे समाहित किया गया। ठीक है, आपको स्वर्ण समिति के द्वारा उनके द्वारा सिफारिश किया गया और एक नए अनुच्छेद का समाहित किया गया संविधान में। वो क्या था, अनुच्छेद 51A। देखिए, आपको जो 1976 का समय काल है, तो आप थोड़ा सा पीछे जाइए तो 1971 में क्या हुआ। 1971 में आपको बांग्लादेश एक नया देश बनता है। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान का विभाजन हुआ 1971 में। ठीक है, उसके कुछ समय के बाद क्या होता है, आप समय काल देखिए 1977, यानी कि इस समय क्या हुआ, भारत में आपको क्या किया गया होता है, इमरजेंसी लगाया गया होता। ठीक है, आपातकाल घोषित किया गया होता। तो ये जो समय है 1976, उस वक्त ही आवश्यकता क्यों पड़ा स्वर्ण समिति के द्वारा कि फंडामेंटल ड्यूटी क्या किया जाए, भारतीय संविधान में समाहित किया। जबकि आप देखिएगा, आपको मैं बताऊं, एक समय काल 1929 में नेहरू जी के द्वारा लाहौर से रात के 12 बजे, ठीक है, दिसंबर का समय था, वो वहाँ से घोषणा करते हैं कि जब भारत आज़ाद होगा तो हमारा देश का संविधान कैसा हुआ। वो क्या किए, उस प्रकार के रूपरेखा को तैयार कर लिए थे। और इतने समय जब भारत आज़ाद हो जाता 1947 में, ठीक है, तो उसके 25-26 वर्षों तक आप देखिएगा क्या कि ये जो है, आप देखिएगा क्या कि आप देखिएगा क्या कि क्या किया जाता है कि उस वक्त आपको ये क्या किया जाता है कि मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है। तो मेरा ये कहना है कि जब आप क्या किए हैं, फंडामेंटल राइट को यानी कि मौलिक अधिकार को आप सस्पेंड कर दिए हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार को आप क्या किए हैं, सस्पेंड कर दिए हैं, और आप चाहते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी क्या हो, लोग उसका पालन करें। यदि आप मान के चलिए एक व्यक्ति है, ठीक है, वो भूखा, उसके पास भोजन नहीं है, और आप उससे ये कह रहे हैं कि भोजन तुम्हारे द्वारा क्या हो, बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो आप उस व्यक्ति का मानसिकता समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार का। एक तो ये व्यक्ति भूखा है, इसके पास भोजन नहीं है, और आप इसे क्या कह रहे हैं कि भोजन जो है उसको तुम क्या करना, बर्बाद नहीं करना। जब 1977 में क्या किया गया, आपातकाल लगाया गया 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल नहीं, 25 जून को हर वर्ष अब क्या किया जाता है, उसे भारतीय संविधान का हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, उसे एज ए ब्लैक डे क्या किया जाता है, याद किया जाता है। क्योंकि उस वक्त क्या हुआ कि देखिए, संविधान में ये जो जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य, तो इंटेंशन तो आपका अच्छा था, मगर आप सोचिए जब आपके द्वारा किया गया कार्य भी अच्छा रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ना। ठीक है, उस वक्त क्या हुआ, 1977 में लोगों को जेल में डाला गया, पत्रकारों को जेल में डाला गया, जो भी सरकार के विरुद्ध यानी कि उसके योजनाओं को क्या किए, क्रिटिसाइज किए, उन सारे के सारे को क्या किए, गवर्नमेंट ने उठा के जेल में डाल दिए। तो इस प्रकार का विचार देखिए, जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था तो उस वक्त भी इसको क्या किया गया, इंक्लूड नहीं किया गया। देखिए, यूसीसी जैसे मुद्दा को क्या किया गया, आपको डीपीएसपी यानी कि भारत के नीति निदेशक तत्व में जोड़ा गया। ठीक है, मगर उस टाइम में क्यों नहीं इस चीज़ को जोड़ा गया कि मौलिक कर्तव्य को भी भविष्य में लाया जाएगा, क्योंकि उनको पता था कि व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर द बिजनेस। ठीक है, उनको पता था कि भारतवर्ष में क्या उचित होगा, वो उन चीज़ों को समाहित किए हुए थे। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य को क्या किया गया, आपको अनुच्छेद 51A के तहत स्वर्ण समिति के, देखिए बैकग्राउंड हिस्ट्री हम इसलिए आपको बताएं ताकि आप जान सकिएगा कि संविधान में आखिर इसको जोड़ा ही क्यों। जब एक तो हम क्या, उस टाइम में भारत के साथ बहुत सारा समस्या चलता, उस वक्त आप क्या कर रहे हैं, नए नए कानून ला रहे हैं जो इस प्रकार के ला रहे हैं कि वो क्या कर सकता था, समाज में और भी समस्या का क्या कर सकता था, उत्पन्न कर सकता था। जैसे इसमें बताया गया मौलिक कर्तव्य, तो इंटेंशन तो बहुत अच्छा, मगर जो समय काल क्या सही था, तो इस बात को सोचना चाहिए था। तो 1976 में क्या किया गया, 42वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 51 को जोड़ा गया स्वर्ण समिति के सिफारिश पे। ठीक है, तो
क्या कहा गया उसमें 10 आपको क्या किया गया इसमें कर्तव्य होगा। पहला क्या होगा, पहला ये होने वाला है कि संविधान का आप क्या कीजिएगा, पालन कीजिएगा। उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर कीजिएगा। आप एक बात बताइए, कोई भी व्यक्ति किसी भी देश से संबंधित है, चाहे भारत के हो, पाकिस्तान को, चाइना को, नेपाली हो, जापानीज हो, कोई भी हो, वो अपने राष्ट्र का तो सम्मान करेगा, अपने राष्ट्र के झंडा का तो सम्मान करेगा। क्या अब ये उसको ये चीज़ बताना पड़ेगा कि तुमको अपने राष्ट्र का क्या कहता है जो फ्लैग है उसका सम्मान करो। यदि यदि ऐसा करना पड़ रहा तो आप समझ सकते हैं कि उस राष्ट्र के लोग फिर कैसे होंगे, या फिर आपका विचार कैसा उनको लेके। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखने और उनका पालन करना। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो भारत का जो फ्रीडम फाइटर है, जो राष्ट्रीय आंदोलन में जिनके द्वारा योगदान दिया गया, उन्होंने अपने बलिदान दिया, जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, तो ऐसे व्यक्ति को कौन भुला। नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसको सुदृढ़ बनाए। ठीक है, देश की रक्षा करना और आह्वान करने जाने पे क्या कीजिएगा, आप राष्ट्र की सेवा कीजिएगा। भारत की समसामयिक संस्कृति और विरासत का क्या करना है, संरक्षण करना है। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करें, वन्य जीवों का क्या करें, उसके प्रति आप दया शामिल रखें और उनको क्या करें, बचाने का कोशिश करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति का क्या करें, नुकसान नहीं करें। व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का प्रयास करें। ठीक है, एक अभिभावक के रूप में बच्चों को कम से कम क्या कीजिए, 14 से 6 वर्षों की आयु तक क्या कीजिएगा, शिक्षा प्रदान कीजिएगा। और यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा क्या किया गया, जोड़ा गया। ठीक है, मौलिक कर्तव्य का महत्व क्या है कि देशभक्ति और नागरिक को जिम्मेदारी बताना है, राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए रखना, संविधान और राष्ट्रीय प्रतीकों का क्या करना, सम्मान करना, पर्यावरण का संरक्षण करना है। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को लागू करने की स्थिति, मौलिक कर्तव्य न्यायालय में परिवर्तनीय है, इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, तो सरकार क्या कर सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पे इसे क्या करवा सकते हैं, प्रभावी बनवा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने कई बार अपने फैसलों में कहा है क्या, कि मौलिक कर्तव्य जो है संविधान की मूल भावना है। ठीक है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों का क्या स्थान है, कौन से भाग में डाला गया है, भाग 4A। ठीक है, अनुच्छेद 51A। और मूल संविधान में ये क्या था, शामिल नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 कर्तव्य जोड़े गए और 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा क्या किया गया, 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ये 42वां संविधान संशोधन रखना है, याद करना, 86वें संविधान संशोधन याद रखना है। ठीक है, और ये आपसे कई बार पूछ देगा, इसमें इस नोट्स में इंक्लूडेड नहीं है तो हम अभी आपको यहाँ बताते हैं। जब आपसे ये पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, किस, ठीक है, किस देश से, तो आप क्या कीजिएगा, रसिया याद रखिएगा। रसिया यानी कि रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो ये रहा आपका मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, और आपको वीडियो यदि पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।